दोस्तों, अगर आप बीटेक कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो या फिर बीएससी या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्स कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग का जो पोर्शन होता है वो आपको डेफिनेटली होता है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है, इसका हम डेफिनेशन देखेंगे एंड साथ ही में जानेंगे कि आप कंप्यूटर नेटवर्किंग के जरिए क्या क्या अचीव कर सकते हो इन सॉफ्टवेयर साइड एंड हार्डवेयर साइड। एंड इवेंचुअली वी डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। सो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है। तो अगर हम इसे एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन की मदद से समझे तो कुछ इस तरह से होगा, अ नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। एक इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क जो कि टू शेयर रिसोर्सेस, एक्सचेंज फाइल्स और अलाउ कम्युनिकेशन, जो कि रिसोर्सेस शेयर कर सकता है, फाइल एक्सचेंज कर सकता है और कम्युनिकेशन को भी अलाउ करता है। बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्किंग का पर्पस ही यही होता है कि किसी भी तरह के डेटा को शेयर करना, फाइल को एक्सचेंज करना इंटायर द नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन को अलाउ करना। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सिस्टम in which two or more computers are connected using cable और वायरलेस टेक्नोलॉजी। मतलब कि अगर कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क बन रहा है तो वो केबल के जरिए बन सकता है या फिर कोई भी वायरलेस टेक्नोलॉजी के जरिए भी बन सकता है। इसका भी पर्पस वही होता है, सेंडिंग एंड रिसीविंग द डेटा, डेटा को सेंड करना, रिसीव करना, एक्सचेंज करना फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन। तो जैसे कि हमने फर्स्ट डेफिनेशन में देखा है, इसका पर्पस कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करना होता है। तो हमें अगर एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाना है तो हम इसे किस किस तरह से बना सकते हैं और इस तरह से हमें सॉफ्टवेयर साइड या फिर हार्डवेयर साइड क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे हम देखेंगे। सबसे पहले हार्डवेयर शेयरिंग में देख लेते हैं। इन हार्डवेयर शेयरिंग यूजर कैन शेयर अवर डिवाइसेस। यूजर अपने किसी भी डिवाइसेस को शेयर कर सकता है अगर कंप्यूटर नेटवर्क बनता है। तो उस डिवाइसेस में कौन कौन से डिवाइस आ जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, प्रिंटर, स्कैनर, सीडी रोम, हार्ड डिस्क ड्राइव एक्सेट्रा। और भी डिवाइसेस आप जोड़ सकते हो अगर आप एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हो। सो अगर हम एक एग्जांपल की मदद से समझे तो आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं। सपोज मैं यहाँ पर बना देता हूँ। सो आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं। यहाँ पर आपके पास 3 कंप्यूटर है लेकिन आपके पास प्रिंटर एक ही है। सो यहाँ पर मैंने प्रिंटर बना दिया। सो ये प्रिंटर है हमारा। सो यहाँ पर ये कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। सो अगर आप इस कंप्यूटर पे काम करते हो और आपका कोई एक डॉक्यूमेंट है जिसका आपको प्रिंट चाहिए, तो आपको इसके लिए अलग से प्रिंटर लगाना पड़ेगा क्योंकि ये जो प्रिंटर है इसके साथ कनेक्टेड है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक कंप्यूटर नेटवर्क बिल्ड हो चुका है, सो आप डायरेक्टली इसको इस कंप्यूटर के जरिए या फिर डायरेक्टली भी यहाँ पर आप भेजकर प्रिंट निकाल सकते हो। सो इसके जरिए क्या हो गया, आपका जो डिवाइस की कॉस्ट है, मल्टीपल डिवाइस आपको बिठाने नहीं पड़ेंगे। आप एक डिवाइस के जरिए मल्टीपल कंप्यूटर्स के आउटपुट मतलब प्रिंट आउट ले सकते हो। सो ये बेनिफिट्स आपको हार्डवेयर साइड में देखने को मिल जाता है। एंड अभी देखते हैं कि सॉफ्टवेयर साइड आपको कौन कौन से बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो इन सॉफ्टवेयर शेयरिंग यूजर कैन शेयर अवर एनी टाइप ऑफ फाइल्स, मतलब कोई फाइल एक्सचेंज कर सकता है, एप्लीकेशन शेयर कर सकता है एंड कोई भी सॉफ्टवेयर शेयर कर सकता है। मतलब अगर आप एग्जांपल की मदद से समझे तो आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं। सो सपोज यहाँ पर हमारे पास 3 कंप्यूटर्स हैं। सो यहाँ पर मैंने कंप्यूटर बना दिया। अगर आपको कोई भी एक सॉफ्टवेयर आपको सभी में इंस्टॉल करना है, तो अगर आपका कंप्यूटर नेटवर्क बिल्ड नहीं होगा तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सभी कंप्यूटर में सेपरेटली जाकर वो सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसमें काफी ज्यादा आपका टाइम भी वेस्ट होगा और काफी लेंथी प्रोसेस ये हो जाएगा। लेकिन कैसा हो, अगर आप एक ही कंप्यूटर में वो ऐप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो और वो बाकी कंप्यूटर्स में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाए। सो यही बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाता है कंप्यूटर नेटवर्किंग में, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होने के कारण सभी कंप्यूटर्स में आप इक्वली सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो एक साथ ही, जिसकी वजह से आपका टाइम काफी बच जाता है। देन अब बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के बेनिफिट्स के बारे में।
सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ये आता है फाइल शेयरिंग। आप कंप्यूटर नेटवर्किंग के जरिए कोई भी फाइल शेयर कर सकते हो। हार्डवेयर शेयरिंग, जैसे कि हमने हमारे हार्डवेयर शेयरिंग वाले कॉन्सेप्ट में देखा कि आप एक प्रिंटर होने के बाद भी मल्टीपल कंप्यूटर्स के प्रिंट आउट वहां से ले सकते हो। देन एप्लीकेशन शेयरिंग, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि आप एक कंप्यूटर में कोई भी ऐप या फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दो, वो ऑटोमेटिकली बाकी सभी कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। सो ये आपको बेनिफिट मिल जाता है कंप्यूटर नेटवर्किंग में। यूजर कम्युनिकेशन, तो अगर आपका एक कंप्यूटर नेटवर्क बना हुआ है एंड इसी के साथ वो अगर वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क है, तो यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन स्पीड काफी अच्छी देखने को मिलेगी वायरलेस के मुकाबले। सो यूजर कम्युनिकेशन भी ये प्रोवाइड करता है। देन नेटवर्क गेमिंग, ये भी कंप्यूटर नेटवर्किंग का एक कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए आप गेमिंग फील्ड में भी कंप्यूटर नेटवर्किंग का यूज कर सकते हो। देन कम्युनिकेशन स्पीड आपकी बढ़ जाती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, अगर आप वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हो तो आपकी स्पीड काफी अच्छी आपको देखने को मिलेगी वायरलेस के मुकाबले। देन इसके साथ बात करते हैं बैकअप की, तो कंप्यूटर नेटवर्किंग का पर्पज ही ये होता है कि आपके डेटा को सेव रखना किसी भी सिचुएशन में। कोई भी अगर हार्डवेयर फेलियर, सॉफ्टवेयर फेलियर होता है तो उस कंडीशन में आपके डेटा को सेव रखना, ये भी एक मोटिव होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग का, क्योंकि यहाँ पर आपका डेटा एक कंप्यूटर में सेव ना होके मल्टीपल कंप्यूटर्स में सेव है, या फिर आपका एक नेटवर्क होगा तो वहां पर आपका एक सर्वर भी होगा जहां पर मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे। तो आपका डेटा अगर सर्वर में है एंड आपका ये पीसी अगर खराब हो जाता है तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि आपका डेटा यहाँ पर सर्वर में सेव है, जिसकी वजह से हमें डेटा का जो सिक्योरिटी है या फिर रिकवरी है वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सो बैकअप भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। रिलायबल, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया, क्योंकि हमारा डेटा किसी भी कंडीशन में, हार्डवेयर फेलियर, सॉफ्टवेयर फेलियर, कोई वायरस, क्रैशेस, सभी कंडीशन में आपका अगर डेटा सेव रहता है, रिकवर कर जाता है, सो आप उसे रिलायबल बोल सकते हो। सो कंप्यूटर नेटवर्किंग हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। देन स्केलेबल, तो अगर आपका एक कंप्यूटर नेटवर्क बन रहा है, सपोज आपका कंप्यूटर नेटवर्क अभी 3 कंप्यूटर्स का है, तो अगर आप उसमें और कंप्यूटर्स ऐड करना चाहो, सपोज हम यहाँ पर और 3 कंप्यूटर्स ऐड करना चाहिए, तो वो हो जाएगा हमारा स्केलेबल, मतलब स्केलेबिलिटी आपके नेटवर्क में होनी चाहिए। सो कंप्यूटर नेटवर्किंग हमें ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है कि हम अपने नेटवर्क को स्केल कर सकते हैं जितना चाहे। सो ये कुछ फैसिलिटीज है जो कंप्यूटर नेटवर्किंग हमें प्रोवाइड कराती है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।